आपकी बचपन या जवानी का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको रूहानी सफ़र की तरफ जो है मोटिवेट किया? इस डायमेंशन के अलावा भी कोई और दुनिया है, कोई डायमेंशन, तो भी शौक और बढ़ जाता है। बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान एक बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, तो क्या इनके साथ ये जो बैड मैच हुआ है कोई लक है, रूहानियत है, जादू है, क्या चीज़ है? बैड पैच तो है, मगर इतना लंबा जो बैड पैच हुआ है ना, चेक करवा लेना चाहिए। आपको लगता है क्या ये जिन्नात इंसान पे मुसल्लत होते हैं तो इंसान को मार भी सकते हैं क्या ये नहीं इंसान को मारते, इंसान खुद मार लेता है इनके कहने पे अपने आप को। अगर आप मारोगे ना तो ये आपकी नस्लों से बदला लेगा। कुछ ऐसे जिनों से भी मिले जिनकी उम्र ही 800-800 साल है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा असर रखने वाला मसला क्या है, जादू या करप्शन? करप्शन। पाकिस्तान के अवाम ज़्यादा किस पे भरोसा करते हैं, आमिल पे या डॉक्टर पे? आमिल पे। क्या हर आमिल के पास जिन्नात होते हैं? नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं चुप बातें सना के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम उन शख्सियत को हम मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में जिनकी ज़िंदगी में छुपी हुई खामोश बातें आम लोग नहीं जानते। इसी हवाले से जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में शख्सियत मदऊ हैं, वो साथ साथ रूहानियत, नजूम, जेम्स और शिफा बख्श उलूम में कमाल महारत रखते हैं और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हम उनकी बात करें तो उन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं और उनकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण जगाई है। हम वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में आज जनाब डॉक्टर हुमायूं मजहर साहब को। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका। हमारे जैसे कि आज के प्रोग्राम में 4 सेगमेंट हैं, चुप कहानी, झटपट जवाबात और साथ साथ खामोशी का कारोबार और चौथी बात के खामोशी का अंजाम। हमारा जो पहला सेगमेंट है चुप कहानी, हम जनाब डॉक्टर हुमायूं मजहर साहब से जानेंगे कि आपकी बचपन या जवानी का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको रूहानी सफ़र की तरफ जो है मोटिवेट किया। बस इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, शौक़ था शुरू से इन चीज़ों को जानने का, इन डायमेंशंस को जानने का। कुछ इन चीज़ों को देखा भी, करीब से भी देखा, दूर से भी देखा, कुछ महसूस भी किया, कुछ शौक़ था। तो बस उस वजह से ना तजस्सुस को लेते लेते जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, शौक़ भी बढ़ता गया, तजस्सुस भी बढ़ता गया। तो फिर ना इन चीज़ों को ना इंटरेक्शन हुआ इन चीज़ों के साथ काफ़ी दफ़ा, और फिर तब से ही मैंने ना इस फील्ड में आने का और यानी कि ना इनके बारे में और सोचने का, यानी कि और जानने का इनके बारे में कि ये क्या चीज़ है, ये डायमेंशंस क्या हैं। जब एक दफ़ा जब आपको पता लगता है ना कि इस डायमेंशन के अलावा भी कोई और दुनिया है, कोई डायमेंशन, तो भी शौक़ और बढ़ जाता है। बस यही वजह थी मेरी शौक़। और जो आपका वैसे जो बैकग्राउंड है, जो तालीम है, वो क्या है आपकी? तालीम मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ और ना MBA मार्केटिंग मैंने किया हुआ है। ज़बरदस्त। बिज़नेस मैं अपना करता हूँ, ये मैं अपने शौक़ है जो मेरा, ये मैं अपने शौक़ को पूरा करता हूँ। ये जो मैं काम करता हूँ, जितना भी मैं करता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं अपने शौक़ के लिए करता हूँ, जिससे एक मेरा वास्ट एक जो ना नॉलेज बढ़ता है, जिससे एक्सपीरियंस बढ़ता है, लोगों के काम भी आता हूँ। सही। तो अच्छा, आप ये इस फील्ड में जो हैं, इसमें आप क्या देखते हैं कि आपके नज़दीक सबसे बड़ी रूहानी कामयाबी आपको अब तक क्या मिली है? रूहानी कामयाबी ये मिली है कि एक तो सब्र आया है और ऊपर से सुकून। सही। ये 2 चीज़ें मिली, और ये 2 चीज़ों का आपकी हर ज़िंदगी में, यानी कि ज़िंदगी के हर पहलू में इन 2 चीज़ों, ये 2 चीज़ें अगर आपके पास आ जाएं तो उसमें जान आ जाती है। सही। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपके घर के रिलेशंस हो, सब्र, पेशेंस होता है, ठीक है ना, अगर वो आ जाता है, ठीक है, और आपको जब मेंटली सुकून मिलता है, तो रूहानी सुकून से ही आपका जिस्म जो है ना, फिजिकल आपको ना सुकून मिलता है उससे। सही। जब आप रूहानी तौर से डिस्टर्ब होंगे तो मेंटली तौर से और जो है ना फिजिकल तौर से आप बीमार हो जाएंगे। सही बात है। चाहे कोई भी बीमारी हो, उसकी शुरुआत रूहानियत से ही होती है। अच्छा, आपने रूहानियत की बात की, आजकल जो जैसे ट्रेंड चल रहा है हमज़ात के हवाले से, इसकी क्या हकीकत है और ये क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसके बारे में बताइएगा। ट्रेंड तो नहीं है, पर लोग बात करते हैं इसके बारे में कि जी सबकॉन्शियस माइंड है, टेलीपैथी है, और ये सारी चीज़ें ना इसी से ना कनेक्टेड है। ये दरअसल हमारा ना जो हमारी बॉडी है ना, वो दरअसल 3 चीज़ों का ना मजमूआ है जो मेनली है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, एक ना पूरा जहान ही बंदे के साथ पैदा होता है, सही बात मगर है। जो मेनली जो है वो आपकी सोल, स्पिरिट और आपकी बॉडी होती है, जो आपका जो है। और ये जो है ना, ये एक तरह से आपकी स्पिरिट है। स्पिरिट से मुराद ये है कि आपका ना जिसमें
लतीफ़ है ये। दो तरह के होते हैं, एक आपका ना पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है, सही। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं नफ्स, कि यार अपने नफ्स की ना बात मान ली तो ये ना मतलब ना बुराई की तरफ चला गया, और ये अगर ना उसी चीज़ को अगर आप ले लें ना अच्छाई की तरफ, तो वो आपको ना अच्छे कामों की तरफ मदऊ करता है, जिससे आपकी जो है ना अपनी ना रूहानियत में इजाफा होता है। आपका दिल करता है कि आप ना बुराइयों से जब आप डरने लग जाते हैं ना, जब आपको खौफ हो जाता है कि यार अगर मैं ये करूँगा तो यार अल्लाह देख रहा है ऊपर, कोई देखे ना देखे मगर ना अल्लाह देख रहा है, और अगर मैं कोई नेकी कर रहा हूँ तो मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। और फिर दूसरी चीज़ है जो ये वाली जो ना एंटिटीज होती है, जैसे कि हम लोग जब ख्वाब देखते हैं बाजू का, तो हम ख्वाब में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, इधर चले गए इधर चले गए, तो वो सारी ना यही वाली वो एंटिटी होती है कि हमारे साथ जो स्पिरिट है ना वो स्पिरिट जो है ना मूव अराउंड कर रही होती है हर जगह। अच्छा, ये हर किसी के साथ होता है या सिर्फ मखसूस लोग होते हैं? नहीं, हर किसी के साथ, हर किसी के साथ होता है, यानी हमें अपने आप को जिसमें लतीफ़ है ना, आपका हमसाया है ना, इसको ना हमसाया भी कहते हैं, इसको कारीन भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में एंजल भी कहते हैं, इसको उर्दू में हमजाद भी कहते हैं। सही तो सही ये आपके साथ ही होता है, सही सही ये हर एक के साथ होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान का बच्चा पैदा होता है, सही और बात साथ अच्छाई और बुराई लेके तो इंसान आया ही है ना दुनिया में। अभी इंसान को अपना ना ड्राइव करना है ना, अल्लाह ताला ने इंसान पे छोड़ा है कि आपने जब यहाँ से जाना है तो आपने कहाँ जाना है। सही बात है। आपने जन्नत जाना है कि दोज़ख जाना है, वो ना इंसान पे डिसाइड किया हुआ है कि भाई आप ऊपर से तो आ गए, हम ना आलम अरवा से तो हम लोग लिखवा के आ गए कि जी हमने यहाँ इम्तिहान देना है। अब यहाँ हम इम्तिहान दे रहे हैं, आप कोई अच्छा देता है कोई बुरा देता है, इस तरह से। अच्छा, हम देखते हैं कि रूहानियत जो है लोग किस तरह मिसयूज़ कर रहे होते हैं सियासत में, पावर में आने के लिए। जादू और रूहानियत का क्या जो है आपस में इंट्रैक्शन है? ये एक ही डायमेंशन के दो नाम हैं। आप इसको जादू में ले लें, आप इसको स्पिरिचुअलिज्म में ले लें। देखिए ना, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों साथ हैं, ठीक है। नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी फेम दे देती है, आप जो मांगते हैं आपको वो दे देती है, मगर वो ना उसके बदले में आपसे आपकी आखिरत ले लेती है। सही बात है, दुनिया मिल जाती है, आखिरत चली जाती है, ठीक है ना। और जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी के अंदर ये है कि आप स्लो एंड स्टडी आप चलते रहते हैं, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहते हैं, उसमें आपकी आखिरत नहीं आपसे ख़राब होती। सही ये दो चीज़ें हैं। अब अगर आप सियासत की बात करती हैं तो सियासत में आपको पता है पावर के लिए फिर आपको पता है नेगेटिविटी का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी चाहिए होती है। तो पॉजिटिविटी तो बहुत कम ही होती है। पॉजिटिविटी तो ना मेरे ख्याल अगर हो तो कहाँ से कहाँ जो है ना दुनिया चली गई है, मगर है ना इस टाइम यही है कि जो है ना रहमान का मुकाबला जो शैतान से है, तो शैतान इस टाइम जीत रहा है। सही बात है। हाँ, अगर देखा जाए तो यही हो रहा है, और तो कुछ नहीं है, क्योंकि सब्र किसी में है नहीं। हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है, सही बात है। शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक है। अब देखें ना, आप बाहर रोड के ऊपर आपको 5,000 का नोट फेंक दें, 2-4 नोट फेंक दें, ठीक है, वो लोग वो नोट के पीछे भागेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि यार ये नोट फेंका किसने है। सही बात है। यही बात है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, तो अल्लाह को नहीं हम ना उसको पुकारते हैं, ना हम उनसे मदद मांगते हैं, हम बस सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। सही बात और ना उसके लिए फिर हम शैतान को पकड़ लेते हैं कि आ जाओ जी। अब हमें नहीं पता लगता कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है, सही, मगर हम शैतान कोई बात होगा तो हम ना वली समझ के उसको फॉलो करने लग जाते हैं। सही सही। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक बात है, जैसे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, तो क्या इनके साथ ये जो बैड मैच हुआ है, जो इनका लंबा चल रहा है, कि कोई लक है, रूहानियत है, जादू है, क्या चीज़ है? ये बहुत सारी जगहों पे इस तरह के जो ना बातचीत पहले भी सामने आई थी। तो ये स्पोर्ट्स में तो ये ना अक्सर होता है, स्पोर्ट्स के अंदर ये होता है कि जब आप नज़रों में आते हैं ना, तो फिर ऐसे होता है। और जो आपके दुश्मन जो होते हैं ना, जो आपके राइवल जो होते हैं, फिर वो तो किसी भी तरीके का कुछ भी जो है ना अपना ना हरबा अपनाते हैं कि भाई आपको हम नीचे लेके आए। तो ये जो इनके साथ है वो बैड पैच तो है, मगर इतना लंबा जो बैड पैच हुआ है ना, चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर से भी आप करवा सकते हैं चेक, क्योंकि जाहिर सी बात है वो नामी गिरामी है, उनको भी इन हर चीज़ के बारे में पता होगा कि ये जो परफॉर्मेंस हो रही है हमारी किस तरह हो रही है और क्यों हो रही है। और जितने के परफॉर्मेंस होती इतनी बुरी नहीं है जितना उन पे क्रिटिसाइज हो रहा है। सही। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये उस तरफ इशारा करती है। सही। कि ये नेगेटिविटी जो है, क्योंकि ये लोगों की नज़रों में इनको गंदा करके इनको नीचे लेके आया जाए। तो ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना, ये जाहिर सी बात है किसी पे मुसल्लत किया जाता है। जैसे कि किसी पे अगर आपने कोई बंदिश लगानी हो ना किसी पे, यानी कि बंदिश से मुराद है कि आपने उसके काम रोकने हैं, तो वो जलील करना है आपने उसको किसी भी तरीके से। सही बात तो चाहे आप उसको लोगों की नज़रों में गिराएं, घर वालों की नज़रों में गिराएं, ठीक है, या आप उसको अपनी नज़रों में गिराएं। सही बात है। तो आप जो है मुसल्लत कर देते हैं जिन्नात को।
जिन्नात मुसल्लत, जाहिर सी बात है जिन्नात एक वाहिद एंटिटी के जो कि सर्किश है और उन्होंने ही काम करना है ये सारा। आपको लगता है क्या ये जिन्नात इंसान पे मुसल्लत होते हैं तो इंसान को मार भी सकते हैं क्या ये? अगर इंसान कमज़ोर हो ज़्यादा या हो जाए कमज़ोर तो ये नहीं इंसान को मारते, इंसान खुद मार लेता है इनके कहने पे अपने आप को, क्योंकि ये आपका ब्रेन कंट्रोल कर देता है इंसान ब्रेन कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो एक तरह से आपका ब्रेन कंट्रोल करने से मुराद है कि आपकी स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया इन्होंने, आपके हमजात को कंट्रोल कर लिया। अब आपके हमजात से ही आपको मरवा देंगे ये, यानी आप खुद अपने दुश्मन हो जाते वही ना। हाँ जी, आप खुद अपने दुश्मन हो जाएंगे और आप न मार देंगे आप अपने आप को। अच्छा, एक चीज़ ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद कभी जादू, जिन्नात, इन चीज़ों से वाबस्तगी देखी है? बहुत ज़्यादा देखी है, पहले भी देखी है और वो अभी भी देखी है, रिसेंटली भी देखी है। मुख्तलिफ ना लोगों के साथ जिनको भी किसी को चेक किया, किसी पेशेंट्स हैं, कोई ऐसे हैं कि जिनके साथ जादू का मामला है, कुछ ऐसे पेशेंट्स थे कि जिनके साथ जिन्नात का मामला था, कुछ ऐसे भी थे कि जिनके साथ उनका मेंटली डिसऑर्डर का मामला था। अच्छा तो उसके लिए कोई 2-3 टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी मेरे पास आता है मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि जो वो ब्रेन वगैरह के उनके कोई टेस्ट होते हैं, पहले हम उसको वो कराते हैं, पहले उसके मेडिकल टेस्ट होते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की, वरना जो है लोग होते हैं कि आपको फौरन कहते हैं नहीं आपके जादू हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। सही, पहले जो भी मेरे पास आता है मैं पहले उसको टेस्ट लेके देता हूँ। सही सही, पहले मेडिकली उसको टेस्ट करते हैं, अगर वो मेडिकल ठीक है ना तो फिर उसको स्पिरिचुअल मसला है। सही सही, यूँ ऐसे आंखें बंद करके थोड़ी होता, क्या पता किसी को मेडिकल मसला हो और आप उसको स्पिरिचुअली टेस्ट का करते रहे और वो मेडिकल प्रॉब्लम उसको इतना बढ़ जाए कि एक टाइम आया वो जब रिपोर्ट टेस्ट कराएं तो वो बोले लो जी हमें तो ये वाला मसला था और आपने हमें पहले नहीं बताया। सही, तो यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे में और एक जो नहीं पढ़ा लिखा होता है ना। ये जो पहले के जो ट्रेंड थे कि वो आमिर बाबा सॉरी टू से, और जो ये कि आजकल चलते थे, तो उनके पास आपने जाना है, बस उन्होंने यही बोलना है, चाहे बंदा सही भी किया, उन्होंने बोला नहीं जी तेरे पे कुछ है। सही बात है। अच्छा, आपने ये बात बताई, आप मुझे बताएंगे कि आपने कोई ऐसा वाक़या देखा हो जो आप हमें यहाँ बताना चाहें, जो वाकई में ऐसा हो जिसको देख के आप भी डरे हों और हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे? डरा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने क्या कहते हैं पहचाना है ना, मैंने थोड़ी सी भी अगर पहचान करा देना रहमान, डरा तो मैं नहीं हूँ, उसके अलावा अल्लाह के अलावा मैं नहीं डरता। डरा तो क्योंकि जाहिर सी बात है फील्ड, अब अगर यहाँ पर अगर कोई मुझे बुला रहा है तो अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो अगर मैं डर जाऊँगा तो जो बुला रहा है फिर ना उसका क्या हाल होगा बंदे का, फिर वो क्या बोलेगा यार मैंने जिसको बुलाया है वही डर गया, वही शोर नहीं है। तो डरा नहीं हूँ, अलबत्ता सरप्राइज होता है बंदा, सरप्राइज हुआ हूँ मैं। कोई ऐसा वाकया? एक तो वाकया था कि वो तो ना मेंटली डिसऑर्डर का मसला था, ठीक है ना, वो तो मैं ना वो तो ना इतना कोई ख़ास नहीं, वो तो मैं आपको ना बयान करने का कोई नहीं है। हाँ, जो एक जो वाकया था ना वो था कि ना उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था अपनी लाइफ में, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, लड़की थी ना, उसके साथ एक जो है ना मामला हुआ था, उसके किसी जानने वाले थे, मैं उनका नाम वगैरह तो मैं नहीं रिवील करूँगा यहाँ पे, मगर वो ना उनके कोई जानने वाले थे, तो वो उनको कोई ना गिफ्ट दिया गया था उस बच्ची को, उसको गिफ्ट दिया था और वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, ठीक है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की थी, यंग थी वो, उसको कोई ना गिफ्ट दिया गया, छोटा मोटा ना एंटीक सेट दिया था, सेट के अंदर ना वो स्पेल हुआ था। अच्छा, जो स्टोन था ना उसके अंदर लगा हुआ, स्टोन के अंदर वो लगा हुआ था, नक्श था। अच्छा, और वो ग्रीक लैंग्वेज का था नक्श। सही सही सही, ठीक है। उसको जब गूगल किया था तो उस पर सारी चीज़ें ना पता लग गई थी। उसके ऊपर जो है ना जो जिन्नात जो डाले गए थे ना वो यहाँ के नहीं थे, वो जो है ना मतलब दूर के थे, मतलब काफ़ी आप ये समझ लो कि ना ईवल एंटिटीज थी उसके अंदर, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि ना इफरीत टाइप जिन थे थोड़े, वो इफरीत तो नहीं थे मगर ना आप ले कि ना उनके कबीले के ही थे वो, यानी कि बड़े जालिम थे वो। तो वो मैंने अपनी ना आंखों से देखा था, जब मैं गया था अंदर तो मैंने उसको देखा था कि मैंने आज तक टीवी में तो देखा है बंदे को, ना उसको मैंने देखा था कि वो ना अपने बेड से 4 फुट ऊपर हो गई थी। अच्छा, मेरे सामने। सही। और वो ऊपर हो गई तो ना उसने मेरा सारा पास्ट खोल के बताया पहले तो कि तुम क्या थे, तुमने क्या किया, क्या वो यानी कि जो उनका जो होता है एक ना तरीका जो होता है। फिर वो जाहिर सी बात है, फिर ना मुझे पता था कि मैंने इसको कैसे टैकल करना है। फिर मैंने जब टैकल किया तो फिर जो है ना अगर उस जगह पे एक टाइम के लिए तो मैं भी सरप्राइज हुआ था, मैं डरा नहीं। मैंने कहा यार आज तक मैंने कोई ऐसे ना ह्यूमन बॉडी को मैंने ऐसे जाते हुए नहीं देखा ऊपर, और उसकी यानी कि वो आवाज़ के अंदर जो साउंड था ना उसका वो चेंज हो गया। और वो चेंज हुआ। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज तक शायद ही किसी ने बताई हो आपको, क्योंकि जब आप इन एंटिटी को फेस करते हैं ना, मेरी जो रीढ़ की हड्डी थी ना, जो मेरी टेल बोन थी, वो मेरी सर्द हो गई थी।
सही। यानी कि वो मेरी ठंडी हो गई थी, और जो मेरे शोल्डर थे ना, यहाँ से आग निकल रही थी। डबल चीज़ें, सर्दी भी और गर्मी भी। यहाँ पे मुझे सर्दी लग रही थी, इतनी सर्दी लग रही थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं कोई ना फोम की कोई चीज़ बांध लूँ यहाँ पे टांगों पे और यहाँ पे। और ये जो हिस्सा था ना मेरा, यहाँ से आग निकल रही थी, वो ऐसा दिल करता कि वो ना बर्फ़ रख लूँ मैं अपने कंधों पे। सही। तो ये चीज़ें जब आप किसी एंटिटी को, ऐसी एंटिटी को जब आप फेस कर रहे होते हैं ना, जब आप उसके ऑरे में जाते हैं, तो फिर आपके ऑरे का उसके ऑरे के साथ जब क्लैश होता है ना, तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, आपकी बॉडी को फेस करनी पड़ती हैं। सही सही सही। वहाँ पे आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर वहाँ से आपका माइंड थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है ना, तो ये एंटिटी आपको उठा के भी फेंक देती है पीछे। सही। क्योंकि यहाँ से आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे सही तरीके से, आपने जो रियाजत की है, जब आप उसकी रियाजत करते हैं, बिलीफ सिस्टम आपका यही होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, शैतान जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, उसको जितनी मर्जी अल्लाह ने ताकत दी हुई है, मगर जीत रहमान की है। अल्लाह के कलाम की जी। जीत अल्लाह की और अल्लाह के कलाम की है। वहाँ पे आप देखते हो, जब आप उसको कोई ऐसा, जब कोई ऐसी वो एंटिटी मेरे सामने आई, उसने मुझे बहुत जगह से, यानी कि उसने मुझे बहुत, यानी कि ना डराने की बहुत ज़्यादा उसने मुझे कोशिश की। और ये वो चीज़ें थी कि जब उससे बॉडी पे जब ये वो अटैक होता है ना इस तरह का, तो बंदा बिल्कुल हिल जाता है। सही बात है। और जब बंदा हिलता है ना, तो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक अल्लाह ताला ही होता है जिसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, अल्लाह ताला उसको रखता है, नहीं तो ये एंटिटी उसके ऊपर हैवी हो जाती है। सही बात। ये मेरी ज़िंदगी का वाहिद वाक़या था। नहीं तो और बहुत सारे हुए हैं, जादू वगैरह के आते हैं लोग, तो मैंने उनको मतलब ना चीज़ें भी गाइड की, और मैंने उनको जो ना अल्लाह का कलाम भी दिया, मैं उनको स्टोन थेरेपी भी करता हूँ। तो ना इस तरह का मैंने अभी तक कोई फेस नहीं किया। जैसे मैंने एक वाक़या बस मैंने वो मेरा था कि वो मेरा ना एक्सपीरियंस था लाइफ का, कि वो मैंने किसी के साथ अभी शेयर भी नहीं किया था। ये तो सुनने में भी काफ़ी खौफनाक लग रहा है, क्योंकि तो मैं उस टाइम रात का टाइम था, और मैं उसके साथ जो है ना अकेला था उस रूम में, और ना उसकी आप शक्ल अगर आप ना मैं आपको ना बयान कर सकूँ ना, तो आप बड़े वो ना हैरान हो जाए कि इंसानी शक्ल के अंदर कौन सी शक्ल मुझे नज़र आने लग गई थी उसमें। बहुत एक भयानक शक्ल मुझे नज़र आने लग गई थी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा भयानक शक्ल थी वो। इतनी भयानक थी कि 2-3 दिन तक एक आम बंदा देख ले उसको तो पूरा महीना नींद ही ना आए। मैं 2-3 दिन तक मैं भी, यानी कि थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब रहा था। मैंने एक देखा था, क्योंकि मैंने सुना था कि जिन्नात की शक्ल बड़ी भयानक होती है, मगर जब वो अपना एक ट्रेलर देते हैं ना, तो ना उस टाइम आपको पता लगता है कि वाकई में कि जो ना एंटिटी है कोई जो हमें टक्कर देती है। मगर वही बात है कि इन दी एंड अगर आपका अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, तो जीत आपकी हो जाती है। पहली थेरेपी में, दूसरी, चौथी, पांचवी थेरेपी में जो है ना, उनको उसने जान तो नहीं छोड़ी उसकी, मगर लड़की को हमने हिसार में ले लिया था। सही, यानी कि वो काफ़ी बेहतरी आ गई थी। क्योंकि आप मार नहीं सकते इनको। अगर आप मारोगे ना, तो ये आपकी नस्लों से बदला लेगा। अच्छा, इन्हें भगाना आसान होता है। भगा दें आप हिसार में ले लें दूसरे में। मगर अक्सर लोग कहते हैं कि यार मारने के अलावा और कोई काम नहीं है, यानी कि जो एंड पे आ जाता है ना मामला, फिर वहाँ पे वो मारते हैं, मगर वो फिर ना अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन में लेना पड़ता है उनको। सही बात। क्योंकि इनकी तो उम्र ही बहुत है जिन्नात की, तो हमारी उम्र कम है, उनकी ज़्यादा। आप तो चले गए ना, फिर उसके बाद आपकी नस्लों से बदला लेंगे। आप कैसे कर सकते हैं इस तरह? सही बात। फिर आपकी नस्ल में से कोई पता नहीं आता है इस तरफ या नहीं आता, तो ये तो अपना बदला पूरा करेंगे ना। ये तो छोड़ते नहीं है, ये तो छठी, पांचवी, चौथी नस्ल तक भी जाते हैं। सही। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे जिनों से भी मिले जिनकी उम्र ही 800-800 साल है। सही बात है। अब 800 साल में पता नहीं कितनी नस्लें वो फेस कर लें। सही, हमारी तो 7-8 नस्लें तो हो जाएंगी। हाँ जी, तो यही बात होती है। तो ना इस वजह से इनको मारना, मैं समझता हूँ कि पहले इनको भगाना बेहतर है, या जो पेशेंट है ना, आप उसको हिसार में लें, आप उसकी थेरेपी करें सही तरीके से, ताकि वो जो है ना अपने आप को ना थोड़ा सा ना इनसे ना फ्रेश फील करे और अलहदा फील करे ना, इनको ना अलहदा करें सबसे पहले। मारने से बेहतर है कि आप ना अलहदा करें, क्योंकि आप किसी इंसान को भी मारेंगे तो जाहिर सी बात है उसके भी जो लवायकीन होते हैं वो भी आपसे बदला तो चाहते हैं ना। सही बात है। इंसान भी चाहते हैं, तो ये थोड़ी आपको छोड़ेंगे फिर। ये तो पहले सरकश है जिन्नात तो ये यानी बड़ी खौफनाक आपने बताई बात, मुझे तो सुन के ही हो रही है, और उम्मीद करती हूँ कि उस लड़की का हाल अब अच्छा होगा। बेहतर है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, अब जाती भी है, अब माशाल्लाह से रिश्ता वगैरह भी उसका देख रहे हैं, तो अब तो काफ़ी मामला बेहतर हो गए। यानी कि अब आप समझ लें कि ना 80 to 90% अब तो बेहतर है। यानी कि वो जो 10% है ना, वो जो पास जो गुजरा होता है ना, बाज़ औक़ात वो जब सामने आता है ना, तो बंदा ना डिस्टर्ब हो जाता है उससे। अब जो थोड़ा बहुत मसला है ना, वो मेडिकल ही है। सही सही। क्योंकि वो जो मसला था वो अब जो है ना अपना ना हिसार में करके जो दूर कर दिया गया ना, अब वो ना हिसार में किया है, परमानेंट नहीं किया, मगर हिसार ऐसा किया है
कि ना उसके लिए भी जो है ना आसानी हो, वो ये ना हो कि ना वो बोले कि उस पर ये वाली पाबंदी है, ये पाबंदी, पाबंदियों के बगैर उस पर किया जाता है ना, रिचुअल्स होते हैं मुख्तलिफ, सही तो सही ये ज़्यादा बेहतर होता है ना ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से। सही बात। मैं कभी किसी जिन्नात को ना मारने का कभी कोई ऐसा मेरा ना एक्सपीरियंस हुआ नहीं है ना। अव्वल तो कभी किसी को बोला कि तुम ना चले जाओ, जब उनको कहा जाता है ठीक है तो वो मानते हैं बात, यानी कि अल्लाह के कलाम के अंदर इतनी ताकत होती है। क्योंकि देखिए मैं आपको बोलूँगा, अब आपने वो चीज़ तो नहीं देखी मेरी कि आप उस पर ना बोलेंगे हाँ जी आप सही बोल रहे हैं या ये चीज़ आपने की है, मगर जो जिन्नात होते हैं ना उनको पता होता है अंदर बाहर से इंसान का कि ये इंसान क्या है। सही बात है। अगर मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ ना तो उन्हें इसको पता है यार ये वाकई में इसके बाद ये चीज़ है और ये मुझे जला सकता है, मार सकता है मुझे। अगर ये मुझे कह रहा है बार बार एक चीज़ के लिए ना इंसिस्ट कर रहा है तो फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ेगा। सही बात तो है। ये चीज़ होती है उनमें। अच्छा, जैसे कि हमारा पहला सेगमेंट जो है अख्ताम पजीर हुआ, अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी और इनके जैम्स और स्टोन के हवाले से हम जानेंगे डॉक्टर हुमायूं मज़हर से कि ये जो सितारे हैं ये इंसान की शख्सियत और किस्मत पर किस हद तक असरअंदाज होते हैं। शख्सियत पे स्टार्स का बहुत बड़ा असर होता है, ठीक है। किस्मत पे आपका आप 70% आपके जो कर्म है ना उस पर डिपेंड करता है। सही सही। शख्सियत पे ये आपके असर डाल देंगे बाय बर्थ, ठीक जो है। आपका जब आप स्टार पैदा होगा, हुए हैं ना, ठीक है, आप जब पैदा हुए ये 12 घर होते हैं, आपको कौन से घर में, ठीक है, कौन से घर में कौन सा प्लेनेट किस एंगल पे था उस टाइम, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी शख्सियत को करेगा, ठीक है ना। कि आप पहले घर में हैं, वो दूसरे घर में कौन सा था, तीसरे घर में कौन सा है, चौथे में कौन सा, आपके लाइफ कैरियर बच्चों का, ठीक है। ये सारे जो है ना ये आपके ना जब आप पैदा होंगे ना ये तब कोई होगा ना एस्ट्रोलॉजर, जब वो देखेगा आपके बर्थ चार्ट की कैलकुलेशन करेगा, आपकी शख्सियत के बारे में बता देगा वो, ठीक है। अब दूसरी बात है कि आपने जो बात की कि जो है ना कि इंसान की जो ना किस्मत है कि उसके साथ क्या होना है, ये है फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर के बारे में हतमी फैसला नहीं हो सकता, उसके बारे में सिर्फ प्रिडिक्शन दी जा सकती है। सही बात है। ठीक है, उसको चेंज आपने खुद करना है। आपके हाथों की लकीरें चेंज होती हैं। अच्छा। आपके हाथों की लकीरें चेंज होती हैं। ये नहीं कि आपने 10 साल पहले किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना अपामिस्ट को किसी को ना हाथ दिखाया, उसने जो कह दिया कि भाई तुम मर जाना है 20 साल बाद या 15 साल बाद, तो आपने मर जाना है, ऐसे नहीं है। अच्छा, ये नहीं। अगर आपने दुआ मांगी, दुआ तकदीर को बदल देती है। आपकी लकीर चेंज होगी, आपकी लकीर चेंज हो जाएगी। आपकी लकीरें चेंज होंगी क्योंकि ये जानदार है। जैसे आपका हाथ जानदार है, आपकी लकीरें भी जानदार हैं, ये भी चेंज होती हैं। सही। तो आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं अपने कर्मों से। यानी आप अच्छा काम करें, आपकी किस्मत खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अब एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोल दिया यार आपका जैक लगने वाला है, आप करोड़पति हो गए, तो आप सारे बुराई के काम करने लग जाओ, जुआ खेलने लग जाओ, वो कर लो जी। आप पता लगे कि आप उल्टा जो है ना फंस गए किसी केस में और आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ, तो जब आपको बाद में पता लगेगा। मैंने बाद ऐसे बंदे देखे कि उनकी लाइन यहाँ से सीधी जाती है, ऐसे भी बाजू का मुड़ जाती है। अच्छा, ऐसे भी हुआ लोगों के साथ। सही सही। अच्छा, आप जो जेम्स के हवाले से काम करते हैं, इसमें आपको कौन सा पत्थर सबसे ताकतवर लगता है, या फिर आप लोगों को उनकी स्टार के हिसाब से ही रिकमेंड करते हैं? देखें जी, स्टोन ताकतवर नहीं होते। ताकतवर जो ज़ात है ना वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। स्टोन्स एक गैजेट है, समझ रही हैं आप। गैजेट होते हैं, गैजेट जैसे कि हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अब एक बंदा ने एक जगह पे पहुंचना है, सही, वो पैदल जा रहा है, साथ वाला बंदा साइकिल पे जा रहा है, उससे साथ वाला मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उससे साथ वाला गाड़ी पे जा रहा है, तो कौन सा बंदा पहले पहुंचेगा? गाड़ी वाला पहुंचे, ठीक है। उसके पास गैजेट कौन सा है? सबसे अच्छा वाला। उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसने देखा जी मैं इस पे बैठूंगा तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। अब मोबाइल है, पहले लोग लिखते थे खत, खत पहुंचने में और आने में कितना टाइम लगता था। अब लोग मोबाइल से बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं। अब आप अगर किसी को खत लिखेंगे और ये वाला गैजेट इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग अपना फ़ोन, तो फ़ोन से जल्दी कनेक्शन होता है ना। स्टोन्स भी गैजेट हैं जो कि आपका जो ऑरा होता है ना, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको मैच करते हैं। और आपको जल्दी से आपको जो चीज़ चाहिए होती है ना, बाज़ औक़ात इंसान वो मांग रहा होता है, वो उसको एनर्जी के थ्रू मिल जाती है। सही। ये पहाड़ों से निकलते हैं, पहाड़ों में मादनियात हैं। मादनियात ने आपकी, ठीक है, आपने जब इसको पहनना है उस पर धूप पड़ेगी सूरज की। सूरज क्या है? वो भी एक एनर्जी है। उसकी शुआएं आपके जो है ना स्टोन पे पड़ी, स्टोन भी एक एनर्जी है। स्टोन ज़मीन की एनर्जी है, वो आसमान की एनर्जी है, ठीक है। और आप में पूरी खुदाई है, ठीक है ना। अल्लाह ताला का
आपके अंदर नूर है ना, सही बात तो जो आपकी स्किन है उसमें पोर्स हैं, फिर वो जो एनर्जी होगी आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगी और वो आपके ऑरे को क्लीन करेगी और आपके माइंड को क्लियर करेगी। सही। आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आने लग जाएंगी। अच्छा। आपको रास्ते जो जो सामने होता है ना, बाज़ वक़्त बंदे को नहीं समझ आ रही होती कि सामने रास्ता होता है, वो ना पजल होता है। सही बात। आपका ना कॉन्फिडेंस वो ना डेवलप होता है पॉजिटिविटी की तरफ से, वो ये फ़ायदा होता है इसका जेमोलॉजी में, स्टोन्स का। ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई आपने। अच्छा मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान का जो हम मुस्तकबिल देखते हैं, आप इसको स्टार्स के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा चल रहा है और वो अच्छा ही होगा, आगे जाके बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा, पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। अच्छा, उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। और अगर आप देखें पाकिस्तान के सियासत 101%। अच्छा, यानी पाकिस्तान रूल करेगा। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के सियासतदानों की किस्मत को देखें तो आपको किसका स्टार सबसे ज़्यादा मजबूत लगता है? फिलहाल तो जो भी ना रिसेंटली जो ना पोजीशन चल रही है, सारों के स्टार दरमियाने ही है। अच्छा। जो इन फ्यूचर है, शायद जो स्टार जो पोजीशन जो स्ट्रांग लग रही है ना, वो लग रही है बख्तावर भुट्टो की। अच्छा, हालांकि अभी तो वो बिल्कुल आएगी, आएंगी। ऐसे आएगी कि सबको सारे हैरान हो जाएंगे कि ये आई कैसे। और शायद उस वक्त लोग ये वाली वीडियो निकाल के देख लें कि शायद ये किसी ने कहा था इतने साल पहले। यानी आएगी, उसकी स्ट्रांग है, उसके स्टार्स काफ़ी स्ट्रांग है, बिलावल से ज़्यादा स्ट्रांग है वो। अच्छा, सही। अच्छा, अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है झटपट जवाब। अच्छा डॉक्टर हुमायूं मज़हर, आप रेडी हैं? आपसे झटपट क्वेश्चन है। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा असर रखने वाला मसला क्या है, जादू या करप्शन? करप्शन। पाकिस्तान के अवाम ज़्यादा किस पे भरोसा करते हैं, आमिल पे या डॉक्टर पे? आमिल पे। पाकिस्तानी सियासत सितारों के हिसाब से रोशनी में है या अंधेरों में? रोशनी में। सबसे ज़्यादा नज़रबद किस तबके को लगती है, शोबिज़, सियासत या आम लोग? आम लोग। क्या हर आमिल के पास जिन्नात होते हैं? नहीं। रूहानी शिफा के लिए सबसे अहम चीज़, ईमान, उस्ताद या रियाजत? ईमान। सही। अब हम अपने चौथे और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है खामोशी का अंजाम। क्या वाकई किसी पर नजर बद का असर हो सकता है और उसकी पहचान कैसे होगी? नजर बद का असर होता है और उसकी पहचान होती है कि आपको जमाइयाँ आती हैं और आपकी आंखों से पानी आता है और आपका सर और कंधे भारी होते हैं। सही। यानी ये नजर बद की स्पेसिफिक निशानी है, जादू से तो नहीं मिलती हुई है ना? नहीं, नजर बद से ये जो नजर बद होती है वो और होती है, जादू और होता है। सही। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे आवाम क्यों खामोश रहती है जब उनसे लाखों रुपए जो हैं ना तावीज़ के लिए लूटे जाते हैं? ये जो आमिल बाबा बंगाली वगैरह बैठे होते हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं लेकिन इनके पास जाके पैसे दे देंगे कि हमारा ये काम कर दो। आपके अपने सवाल में जवाब है ये। आप अगर कोई किसी को अपने हाथ से पैसे देगा तो वो शोर क्यों करेगा? सही। यानी आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को कि ये जो आमिल लोग बैठे हुए हैं इस पर किस तरह से ट्रस्ट करें कि कौन सा सही आमिल है और कौन सा नहीं? नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ना हमारा जो सिस्टम है ना, इसमें दही आबादी बहुत ज़्यादा है, गांव के पिंडों के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो जो उनका एक चलता हुआ आ रहा है ना पीछे से मामला कि जादू जिन्नात और ये नहीं, जादू जिन्नात तो हैं मगर वो जो बाबे शाबे जो चलते हुए आ रहे हैं पीछे से, वो एक उनका ट्रेंड चल रहा है। तो ना उसको अगर आप जाके कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको बिल्कुल उनका भेस बदलना पड़ेगा जाके, यानी कि ना उनकी तरह का उनके पिंड में जाके बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। तो वो तो बहुत ज़्यादा आबादी है हमारी जो है ना, दही इलाके तो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक होगा कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ना उनके बच्चे एजुकेट होंगे, उनको पता लगेगा, तो ये आने वाले मेरे ख्याल है कोई 5-10 सालों में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। सही। काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या स्टार्स और एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए पता लग सकता है इस पे जादू हुआ है, नज़रबद है, जिन्नात हैं, सहर हैं? एस्ट्रोलॉजी दरअसल कहते हैं स्टार के इल्म को है, तो स्टार और एस्ट्रोलॉजी अलहदा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए आपको ये पता लग सकता है कि आपका जो बैड पैच है, बैड पैच आपका आ रहा है, बैड पैच आपका क्यों आ रहा है और आपके कौन से घर में आ रहा है, तो ये आपको ना ज़रूर पता लग सकता है उससे। अच्छा, जैसे आप रूहानी इलाज करते हैं तो अपने आप को कैसे महफूज रखते हैं? अपने ऑरे को क्लीन रखना पड़ता है, साफ़ रखना पड़ता है। रेमेडीज़ होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, मेडिटेशन होती है, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं।
अच्छा, आप लोगों को क्या रेफ़र करते हैं ज़्यादा, कुरान और हदीस की रोशनी में कि जो आपको वो देते हैं कि आपने ये पढ़ना है, या फिर आप जैम्स देते हैं, आप किस तरह से अपना इलाज करते हैं? सबसे पहले तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि नमाज़ पढ़ो आप, सबसे पहले तो यही बोलता सही हूँ। बात कुरान है। हदीस की तो तब रोशनी आएगी ना, तब वो नमाज़ की रोशनी में आएंगे। सही बात है। नमाज पहले तो नमाज है, नमाज पढ़ेंगे तो फिर कुरान की उसमें आएंगे ना। सही। और दूसरी बात है, अगर कोई नॉन मुस्लिम आता है तो उसको कहता हूँ भाई कि ना कि वो अपने मज़हब को फॉलो करो। जैसे ना क्रिश्चियन कोई आता है उसको बोलता हूँ यार हर संडे के संडे चढ़ जाओ, सही सही ठीक सही। है। अगर कोई ना हिंदू आता है तो उसको बोलता हूँ भाई आप जो है ना मंदिर जाओ, अपना जो भी कोई आपका जो है ना मंत्र है आपका, जो इसका जो ना उनका जो दिया होता है, उनका सिर्फ एक ही मंत्र होता है, ओम का मंत्र है, उसी को जापना होता है उन्होंने। तो ना वो वाला मंत्र उनको जो जिसका भी जो मज़हब है ना, वो अपने मज़हब के साथ इंसाफ करें, अच्छा, उसका ऑरा क्लीन हो जाएगा। सही बात है। यानी आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका कोई वो नहीं है? इसका कोई नहीं है, क्योंकि देखिए सिर्फ हर मज़हब अल्लाह को मानता है, हर मज़हब खुदा को मानता है, मगर अपने अपने तरीके से मानते हैं, ठीक है सही ना। बात है। अपने अपने तरीके से मानते हैं, तो हम किसी के मज़हब को कुछ कह नहीं सकते कि यार आपका मज़हब गलत है, या वो कर रहे हैं ठीक है। आप अपने मज़हब को तो फॉलो करो ना सही तरीके से। आप अपने मज़हब पे सही से आप फॉलो करते नहीं हो, आप दूसरों को जाके ना क्रिटिसाइज कर रहे हो, यार आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, सही बात ठीक है ना। उनको समझाना होगा ना, उनको खुद ही अल्लाह ने हिदायत देनी, वो दे देगा। मालिक के सही। ऊपर बैठा हुआ है, आप मालिक वाले काम ना करो, आप मखलूक वाले काम करो ना, लोगों की मदद करो, हकूकुल इबाद को देखो, फॉलो करो। कोई परेशान है तो उसको मदद करो उसकी। तो हम तो वो वाले काम तो बहुत कम ही करते हैं ना यहाँ पे, सही। दूसरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो नेगेटिविटी लोगों में बढ़ती जा रही है कि किसी को कामयाब होता नहीं देख सकते, उस पर जादू कराने चले गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि लोगों को अपना किरदार कैसा रखना चाहिए? लोगों को अपने अमाल को सही करना चाहिए। ये जो नेगेटिविटी है, जो जेलस है, जो जादू है, ये सारा शैतान का काम है, ठीक है। सही बात है। हमारा ऑरा कमज़ोर होता है, ठीक है ना, हमारे अंदर शैतान आता है, जो हमारी जो स्पिरिट होती है उसको वर्गलाता है, ठीक है। सही बात है। और हमारे अंदर शैतान आके तो वो ना हमारी जो बॉडी होती है ना उससे काम लेता है। अब एक जो ना इसमें एक जो सबसे जो मेन चीज़ है, हम जब रात को सोते हैं, ये जो बीमारियां आती हैं लोगों पे, हम जब रात को सोते हैं, हम अक्सर जो है ना रिचुअल नहीं करते, हम ना आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, जैसे ना हम चारों हमारे कुल नबी ने बताई हुई हमें बातें ना, बहुत कम पढ़ते हैं ना। कोई चलो ना कोई करता भी होगा, मगर मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जब आप सोते हैं ना तो आपकी बॉडी एक तरह से ना एम्प्टी कंटेनर बन जाती है, आपकी स्पिरिट अलग चलेगी, आपकी सोल चलेगी ऊपर, आपकी स्पिरिट यानी कि जो ख्वाब हैं, जो आप घूम रहे हैं इस दुनिया के, जो चक्कर लगा रहे हैं, वो आपकी स्पिरिट है, आपका हमजाद है, ठीक है। अब आपकी बॉडी अब वहाँ पे हो गई एम्प्टी कंटेनर। अब जो एम्प्टी कंटेनर है ना, अब उस एम्प्टी कंटेनर में अगर तो आपने उसमें ना रिचुअल नहीं किया, यानी कि आपने आयतल कुर्सी नहीं पढ़ी, ठीक है, किसी भी मज़हब की आप उठा कर देख लें किताब, इस चीज़ का इलाज नहीं है, सिर्फ हमारे मज़हब में कुरान मजीद में आयतल कुर्सी में इसका इलाज है। सही बात। मैंने सारी स्टडी की हुई है ना, और भी मैंने जो ना बुक्स मैंने स्टडी किया कि इसमें कोई इलाज मिल जाए। क्योंकि जब आपकी बॉडी एक ना एम्प्टी कंटेनर होती है ना, तो मुख्तलिफ ना एंटिटीज़ होती हैं जो कि ना गुजर रही होती हैं वहाँ से। तो कोई आपकी बॉडी में स्टे कर जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर निकल जाती है, स्टे कर जाती है, फिर निकल जाती है। अब उसके जो नेगेटिव असरात होते हैं ना, उससे आपको फिर जो ना बीमारियाँ लगती हैं, अगर वो ज़्यादा देर तक स्टे करती है, ठीक है। अगर वो एंटिटी के अंदर ही कोई मसला है, आपकी बॉडी उसको नहीं सही तरीके से कर सकी एब्जॉर्ब, या उसको नहीं रख सकी सही तरीके से अपने अंदर, तो वो फिर ना प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। यही मसला होता है जो हम कहते हैं यार पता नहीं लगा यार, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया, यार 2nd स्टेज का कैंसर पता लग गया। तो अचानक ना वो इंसान सही होता है, अचानक उसको ना ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है ना। इंसान सही चल रहा होता है बिल्कुल, उसको कोई ऐसा वो इशू नहीं होता, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, अगर हम स्पिरिचुअली वर्ल्ड के लिहाज से, अगर हम स्पिरिचुअलिज्म के लिहाज से देखें ना, तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सही। और इन चीज़ों के बड़े इम्पैक्ट होते हैं। इसी वजह से ना बड़ों ने बोला हुआ, या जो हमारे जो है ना, मतलब उलमा इकराम, या हम लोग जो खुद भी हैं, हम लोग यही कहते हैं कि भाई जब आप सोएं तो आप ये ना आयतल कुर्सी वगैरह पढ़े, रिचुअल्स वगैरह पढ़ के आप अपने आप को साफ़ सुथरा करके तो फिर आप सोएं। बल्कि हर नमाज के बाद भी करना पाक साफ चाहिए। रख के अपने आप को एक ऑरा आपका ना क्लीन होना चाहिए। सही सही। ठीक है ना। जब आप नमाज पढ़ेंगे वो तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जब आप सो रहे हैं ना, सही। आपको मिसाल दी है ना सरवर कौन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक ने आपको मिसाल दी है, सोने से पहले चारों कुल पढ़ के तो ना अपने हाथों पे फूक के तो वो अपने ना पूरे ना जिस्म पे फूकते थे। क्यों करते थे वो? सही। क्योंकि उनको पता था कि ना ये ना मेरी उम्मत के लोग अगर ना ऐसे करेंगे तो वो इस चीज़ से भी बचेंगे। सही सही। यानी हमें बहुत अच्छी रेमेडी हज़ारों साल पहले देखे गए हैं।
सही। मगर उसकी पहचान कोई कोई कर रहा है, कोई कोई हमें, जहाँ तक हमें कोशिश होती है हम उसकी पहचान हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ना करवाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को हो ये, कि ना सही। लोगों को ना पता लगे कि हाँ यार ये चीज़ है, सही। होनी चाहिए। अच्छा, हमारी आपके साथ गुफ्तगू रही और बहुत हमने सीरियस टॉपिक भी रहा जिस पे हमने बात की। अच्छा, हमें ये नाजरीन जो हैं, हमें उनको कोई अच्छा सा पैगाम दीजिएगा इस हवाले से, जो जादू जिन्नात करते हैं या जो शिकार हैं, वो किस तरह से अपने आप को महफूज बना सकते हैं? जो शिकार हो गए हैं उनके लिए तो फिर ये है कि वो अपना जो है ना किसी जो एथेंटिक बंदा है, यानी कि जो समझते हैं कि हाँ यार, आप जब जिसके पास जाते हैं ना, उसको पहचानने का तरीका ये है कि आप जब जिसके पास गए हैं ना, आप उसके पास जाके कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट आ रहा है आपके अंदर कि नहीं यार ये बंदा हमें सही तरीके से गाइड करेगा, तो फिर आप जाके उससे अपना इलाज करवाएं। और अगर आप उसकी हिफाजती तदाबीर जानना चाहते हैं कि यार ये हमारे साथ ना हो, कि हम यहाँ ना जाना पड़े, हमें कहीं और ना जाना पड़े, तो सिंपल रेमेडी है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा भागदौड़ वाला काम नहीं। ये एक आम बंदा भी इसको आराम से कर सकता है। आप सिर्फ अपना जो है ना ऑरा क्लीन रखें। ऑरा क्लीन आप ऐसे रख सकते हैं कि आपने जब सुबह उठना है 11 दफ़ा एक दुआ होती है, आप वो पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 11 दफ़ा पढ़ के आपने अपने ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर आपने दोनों हाथों पे फेर के आपने ना ये दोनों हाथ पूरी बॉडी पे फेर लेने। अब आ जाता है सवाल नॉन मुस्लिम का। ये तो हो गया मुस्लिम के लिए। नॉन मुस्लिम भी बोलेंगे यार हम तो नहीं है पढ़ सकते। इसका ये हल होता है कि जब आप वापस आते हैं ना, सारा दिन आपने जब काम किया, जब आप वापस आए, आपने एक लेनी है लाइम, फिटकरी होती है, आपने वो लेनी है। आपने वो जो है ना अपने ऊपर से 7 दफ़ा आपने क्लॉकवाइज और 7 दफ़ा आपने एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको वारना है। आपने उसको वार के चूल्हे के ऊपर रख देना है, ठीक है। हो सकता है बाज़ ऐसी नज़र भी होती है कि जब आप ये वाला काम करेंगे तो आपको उसके ऊपर कोई ना छवि बनी भी नज़र आ सकती है, उस पर तस्वीर बनी भी नज़र आ सकती है, बाज़ का इतनी सख्त नज़र होती है, ठीक है। मगर अगर आपको नॉर्मल नज़र होगी तो वो रेमेडी करने से आपकी नज़र उतर जाएगी। तो सबसे जो मेन चीज़ है, ये तो एक अपनी जगह मैंने बताया, मगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, ज़िंदगी में अच्छा सोचें, नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, नेगेटिव ना सोचें। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे आप उतना नेगेटिविटी के अंदर जाते जाएंगे। बाहर बारिश नहीं हो रही, आप छतरी लेके जा रहे हैं, जी बारिश हो रही है बाहर। ये चीज़ जो जहन है ना हमारा, ये पॉजिटिव भी लेके जाता है हमें और नेगेटिव भी लेके जाता है। बीमारियां, नजरें बद, हमें सारी चीज़ों की जड़ हमारा जहन है। मेरा आप लोगों को पैगाम यही है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें, और ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ दी हैं ये आप ज़रूर करें, आपको इसका 101% रिजल्ट मिलेगा। जादू, मसान, जो भी कोई होगा आप पे कुछ असर नहीं करेगा, मगर नीयत के साथ और यकीन के साथ करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मज़हर आपके टाइम का, और आपने इतनी डिटेल में बताई चीज़ें, रूहानियत के हवाले से, जिन्नात के हवाले से, और साथ साथ जेम्स और स्टोन्स के हवाले से आप अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं। और यकीन और उम्मीद करती हूँ कि लोगों को पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, ख़ास तौर पे कि हम पॉजिटिव काम करें और पॉजिटिव चीज़ें लेके चलें और अल्लाह की ज़ात से हमेशा उम्मीद रखें और अच्छे काम करें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी इसी तरह किसी अच्छी शख्सियत से, और हम उनसे उनकी चुप बातें जानेंगे। सेंसा बी यूनिक को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।